अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन किराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हुसैनी आवाज़ इस्लामी नेटवर्क की तरफ से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दर्स का सिलसिला जारी है और आज हम दर्स हदीस के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपकी खिदमत में पेश करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमन अब्दिन यौमल क़ियामति हत्ता युसअलु अन अर्बइन। क़यामत के दिन इंसान उस वक्त तक एक कदम भी नहीं बढ़ा सकेगा जब तक इंसान से 4 चीज़ों के बारे में सवाल किया जाए। अन उम्रही फ़ीमा अफना हो, आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहला सवाल इंसान की उम्र के बारे में होगा कि उसने ये उम्र कहाँ सर्फ कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो उम्र अता की थी, इंसान ने उस उम्र को कहाँ सर्फ किया, किन कामों में इंसान ने इस उम्र को सर्फ किया, नेक कामों में सर्फ किया या बुरे आमाल में इस उम्र को ज़ाया किया। सबसे पहला सवाल जो इंसान से बरोज़ क़यामत होगा वो इंसान की उम्र के बारे में होगा। लिहाजा इंसान को चाहिए कि अपनी उम्र को अच्छे और नेक आमाल में सर्फ करे और इस उम्र को जबकि महदूद उम्र है, बुरे कामों में सर्फ न करे। और दूसरा सवाल जो बरोज़ क़यामत इंसान से होगा वो अन जसदिन फ़ीमा अबला हो, वो इंसान के इस जसद के बारे में होगा, इंसान के इस जिस्म के बारे में होगा। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सवाल किया जाएगा इस जिस्म के बारे में कि इस जिस्म को कहाँ नाबूद किया। ये जिस्म जो कि नाबूद होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा कि ये जो तुम्हें जिस्म अता किया गया था, जो जिस्म तुम्हें दिया गया था, इस जिस्म को कहाँ नाबूद किया, किन कामों में ख़त्म किया। अज़ीज़ान मोहतरम, याद रखें कि जिस्म में इंसान के तमाम आज़ा शामिल है। लिहाजा क़यामत के दिन इंसान से हाथ के बारे में पूछा जाएगा, आँख के बारे में भी सवाल किया जाएगा, मुंह के बारे में भी सवाल होगा, पाँव के बारे में भी सवाल होगा, इंसान के पूरे आज़ा व जवारे के बारे में बरोज़ क़यामत सवाल होगा कि ए इंसान, तुम्हें जो जिस्म अता किया गया था, इस जिस्म को किन कामों में नाबूद किया और इस जिस्म को किन कामों में सर्फ करते रहे। और फिर तीसरा सवाल आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन मालिही फ़ीमा अनफ़क़हु व मिन ऐना इक्तसबहु। तीसरा सवाल इंसान के माल के बारे में होगा। सवाल होगा कि ये माल तूने कहाँ से हासिल किया था और कहाँ सर्फ किया था। दोनों इबारतें हदीस में मज़कूर हैं। व अन मालिही फ़ीमा अनफ़क़हु व मिन ऐना इक्तसबहु, कहाँ खर्च किया इस माल को और कहाँ से इस माल को हासिल किया था। दोनों सवालात इंसान से पूछे जाएंगे। लिहाजा इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि हलाल माल हासिल करे, हराम माल से दूरी इख्तियार करनी चाहिए और ये भी कोशिश करनी चाहिए कि ये माल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान को अता किया है, इस माल को नेक कामों में इंसान सर्फ करे और बुरे कामों में इस माल को सर्फ नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंसान से दोनों सवाल होंगे कि तूने ये माल कहाँ से हासिल किया था और कहाँ पे खर्च किया है इस माल को। लिहाजा एहतियात के साथ इंसान को कदम बढ़ाना चाहिए और हर माल को अपने पास नहीं रखना चाहिए। और फिर आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व अन हुब्बिना अहलल बैत। और आखिरी सवाल हम अहल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के बारे में होगा कि अहल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ तू मोहब्बत रखता था या मुहिब्ब अहल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नहीं था। लिहाजा इंसान को चाहिए कि इन चारों सवालात के जवाब के लिए आमादा रहे। सबसे पहला सवाल उम्र के बारे में, दूसरा सवाल जिस्म के बारे में, तीसरा सवाल माल के बारे में कि कहाँ से हासिल किया, कहाँ खर्च किया, और चौथा सवाल मोहब्बत अहल बैत
अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में। इंसान को इन चारों सवालात के जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो है कि अल्लाह ताला बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे लिए क़यामत के दिन की जो भी दुश्वारियाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उन सब को आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।